सारे कमेंट्स को पढ़ रहा था जिसमें 90% लोगों ने ये लिखा कि आरपीओ साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, आरपीओ साहब मिलना नहीं चाहते, आरपीओ साहब के अंदर ईगो बहुत होता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट में पढ़ रहा हूँ। इवन मैंने यहाँ तक पढ़ा कि एक बंदी हैं, उनका 1 महीने से लटका हुआ है और उनके भाई का 1 वीक में ही आ गया। तो 2-3 बातें हैं, आरपीओ साहब के बारे में बात करेंगे और आरपीओ साहब से मिलने की किस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं और उनसे किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने किया था, क्योंकि मेरे साथ भी आप ही जैसा किस्सा था कि मेरे को जाना था और मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। देखिए, पहली बात, अगर आपको बहुत नेसेसिटी है पासपोर्ट की और आपने पासपोर्ट तत्काल में ना लेकर आपने वो रेगुलर वाला ही अप्लाई किया है, जिसमें फ़ीस में काफ़ी अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पेशेंस रखना होता है। लेकिन अगर आपने जनरल वाला ही जो 1500 रुपये वाला होता है, अगर आपने वही अप्लाई किया था और आपको नेसेसिटी आ गई है और आपको इमीडिएट जाना है, तो आपको 2-3 काम यहाँ पर करने पड़ते हैं। पहला काम, अगर आप किसी को देखने जा रहे हैं, आपके घर में कोई बीमार है जो दूसरी कंट्री में रहता है, या आप किसी को इलाज कराने लेने जा रहे हैं या कराने मतलब इलाज कराना है आपको किसी का, आपके घर में कोई ऐसा है, तो उस केसेस में उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री होती है वो आपको आरपीओ साहब को दिखानी होती है कि मुझे पता नहीं था कि इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी और इसलिए मैंने सिंपल वाला जो जनरल वाला होता है वो मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन अब स्थिति ऐसी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसको जल्दी से बनवा दीजिए। तो आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री दिखा सकते हैं, या कोई बीमार आपका बाहर है तो वहाँ से आप अंडरटेकिंग मंगाकर उसको दिखा सकते हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आए। वो सारी प्रोसेस होती है, वो आप उनको दिखा सकते हैं। उस केस में आरपीओ साहब आपका जो पासपोर्ट है उसे यहाँ पर जल्दी बना सकते हैं और आपको दे सकते हैं। कई केसेस में, इमीडिएट केसेस में देखा गया है कि आरपीओ साहब आपका पासपोर्ट 2 दिन के अंदर ही आपको बनाकर भिजवा देते हैं। पहला केस तो ये हो गया। सेकंड केस ये हो गया कि अगर आप कोई खिलाड़ी हैं या इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आपके पास सारी चीज़ें पुख्ता रूप में मौजूद हैं, जैसे कि मेरा केस था, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा था, गूगल के इवेंट में आप लोगों को रिप्रेजेंट में वहाँ पे कर रहा था, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको मैं वहाँ पर कर रहा था। तो ये समस्या मेरे साथ भी आई। हालांकि गलती देखो मेरी भी थी। मेरे को जब पता था जुलाई में कि मुझे जाना है और मैंने अप्लाई किया सितंबर में, अक्टूबर में मैंने अप्लाई किया और मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा जो पासपोर्ट है वो नवंबर तक आ जाए, जो कि पॉसिबिलिटी होती है। लोगों के आए थे, मेरे साथ के कई लोगों के आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिसंबर में जाना है तो आप अपॉइंटमेंट लेके अपना अक्टूबर तक या सितंबर तक बनवा लें। अगर आपको लगता है कि नहीं बन पाएगा तो आपको इमीडिएट वाला जो होता है, तत्काल वाला जो होता है, वो आपको बनवाना चाहिए। तो मैं वहाँ पहुँचा, 2-3 बार वही बात है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरी उनसे थोड़ी सी बहस भी हुई कि ये सब बातें हुई, लेकिन उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि देखो सर, आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, सबको बनवाना है, लेकिन हम सबको मिलवा नहीं सकते। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि सोमवार बुधवार इस तरह से वो बैठते हैं, तो आप आ जाओ सुबह 10:30 बजे, हम आपको मिलवा देंगे। हालांकि पहले वो उन लोगों को मिलवाते हैं जिनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है। मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए भी ट्राई किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अब हार की मेरे पास कोई और चारा नहीं था। फिर मैंने उनसे ही रिक्वेस्ट किया, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कि भाई मेरे एक काम करो, आप मेरे को मत मिलवाओ, लेकिन मेरे कागज़ों को मिलवा दो वहाँ पे। ध्यान रखिएगा, मैंने कोई पैसा उनको नहीं दिया था कि अभी आप सोचो कि मैंने उन्हें चाय पानी का पैसा दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल एक रिक्वेस्ट वहाँ पे डाली थी कि ये मेरे कागज़ हैं, ये मेरा टिकट है और ये मेरा होटल की बुकिंग है, ये मेरा कवर लेटर है जो मुझे गूगल की तरफ से मिला है, और देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि सारा खर्चा गूगल उठा रहा है, और साथ साथ मुझे ये भी लिखा है कि मैं इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और ये मेरे अखबार की कटिंग है जो मेरे बारे में अखबार ने छापा है। कि मतलब इस तरीके का मैं पूरा एक फाइल बना के ले गया था। जब मैंने ये सारी चीज़ दिखाई तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी थोड़ा सा जो है नीचे आया और उसने बोला ठीक है भैया, तुम बैठो उधर को, लेकिन एक शर्त पे जाऊँगा अंदर, तुम अंदर नहीं आओगे। मैं ठीक है, मैं अंदर जब बुलाएंगे वो तब आना। मैं ठीक है भैया, जैसे। और उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे, तो लंच जो है वो निपट के चुका था। तो मैंने वो कागज़ भेजे, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी, उन्होंने हाथों हाथ उस पर लिख दिया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया अंदर, उसमें सारी बातें करी और बताया कि सर अगर आपको आगे से कुछ ऐसा करना हुआ करे तो आप तत्काल में करा करो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई देख, काम तेरा है, रिक्वेस्ट तुझे करनी है, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, गाली बकने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और अगर आपको लग रहा है कि आप आरपीओ साहब से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो उनके जो सबऑर्डिनेट बैठे हैं, जो सिक्योरिटी पे आपको रोकते हैं,
प्लीज़ आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि भैया ये कागज़ दिखा दो अंदर, ये सारी चीज़ें हमने पहले उसको समझा दो कि देखो ये समस्या है और ये समस्या में ये चीज़ें हैं, आप उनको बता दो मेरा सारा काम हो गया, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, बस यहाँ अटका हुआ, यहाँ से निकलवा दो, बस कहानी खत्म। ध्यान रखना, दलालों के चक्कर में मत पड़ना। नीचे दलाल होते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं जब अपना पासपोर्ट लेने गया था तो मेरे को नीचे एक बंदा मिला, उसने स्टेटस चेक कर रखा था, उनके पास सारी लिस्ट होती है, भगवान जाने कहाँ से आती है ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, रहा चलता हुआ था, मैंने कहा ऐसे ऐसे नाम है मेरा, तो उसने बोला ठीक है आपका पासपोर्ट बन गया है, अगर आपको उसकी फोटो स्टेट कॉपी चाहिए तो मैं 1000 रुपये लूँगा, आपको फोटो स्टेट कॉपी ला दूंगा। मैंने कहा जब बन गया है तो मैं कहीं को तुझे पैसे दूँ। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी दलाल वाला के चक्कर में मत पड़ना, ऊपर जाना, सिक्योरिटी गार्ड से बात करना और उनको पेपर देना, वो अंदर दिखा के लाएंगे, आरपीओ साहब बैठे होंगे, भैया अच्छे लोग होते हैं आरपीओ साहब। मैंने कई लोगों को देखा बड़े गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे वो लोग, ऐसे कमेंट मत करो, आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप उसकी जगह खुद को बैठ के देखो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करो, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम आपको गिनाई है, अगर जो भी प्रॉब्लम है आप उसे समराइज़ करो, और अगर आपको नियर फ्यूचर में नहीं जाना है कहीं पे तो आप आराम से वेट करो, आपका पासपोर्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा। 1-2 बार आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर कहना पड़ेगा और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।